नमस्कार दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम यूपी टीजीटी हिंदी का जो 2011 में पेपर आया था उसका फर्स्ट पार्ट में हमने 1 से लेकर 73 तक क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। अब हम कराएंगे 74 से 125 तक सॉल्व। तो चलिए शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा उत्प्रेक्षा, सेकंड ऑप्शन है श्लेष, थर्ड ऑप्शन है रूपक और फोर्थ ऑप्शन है हमारा उपमा। तो इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जहां कहीं भी वाक्य में ज्यो त्यों ज्यो त्यों या जनु जानो, ठीक है, मनु मानो आए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पे क्या आया है? ज्यो ज्यो। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है यमक, सेकंड ऑप्शन है रूपक, थर्ड ऑप्शन है श्लेष, फोर्थ ऑप्शन है अनुप्रास। तो इसमें है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार कहाँ पर होता है? जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को उपमान बता दिया जाए, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। चरण कमल बंदो हरिराई, तो हरि के चरण कैसे हैं? कमल के समान। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मैथिली, सेकंड ऑप्शन है भोजपुरी, थर्ड ऑप्शन है मगही, फोर्थ ऑप्शन है अंगिका। तो इसका हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, मगही। पटना में कौन सी बोली बोली जाती है? मगही। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77। खड़ी बोली की पहली रचना है। ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रेम सागर, सेकंड ऑप्शन है नाचिकेतोपाख्यान, थर्ड ऑप्शन है ढोला मारूरा दूहा और फोर्थ ऑप्शन है हमारा आशिका। तो खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक है, प्रेम सागर। और किसने लिखी है? ये लल्लू लाल जी ने। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा छत्तीसगढ़ी, सेकंड ऑप्शन है कौरवी, थर्ड ऑप्शन है बुंदेली, फोर्थ ऑप्शन है अवधी। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया है कि दो तो दे दिए बघे सॉरी ये अवधी और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, और ये कौरवी और बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। और क्वेश्चन पूछा गया पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। या तो इन्हें 3 ऑप्शन पूर्वी हिंदी के देने चाहिए थे और एक ऑप्शन अलग देना चाहिए था, या 3 इसके इनको क्या करना चाहिए था? 3 पश्चिमी हिंदी के देने चाहिए थे और एक अलग देना चाहिए था। तो इन्होंने ऐसा किया नहीं है, तो ये क्वेश्चन एक तरीके से रॉन्ग है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 79। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 3, सेकंड ऑप्शन है 5, थर्ड ऑप्शन है 4 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 2। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां हैं। तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो 5 बोलियां कौन कौन सी हैं? कौरवी, जिसको खड़ी बोली बोला जाता है, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा। बनाफरी किसकी उपबोली है? ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है बुंदेली, सेकंड ऑप्शन है छत्तीसगढ़ी, थर्ड ऑप्शन है बघेली, फोर्थ ऑप्शन है कन्नौजी। तो बनाफरी है जो वो बघेली की उपबोली है। और बघेली किसकी बोली है? उपभाषा है।
तो बघेली है अवधी, सॉरी उसके पूर्वी हिंदी की। बघेली किसके अंदर आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा, सिंधी भाषा का संबंध किससे है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पैसाची, सेकंड ऑप्शन है ब्राचड़, थर्ड ऑप्शन है मगही, फोर्थ ऑप्शन है सौरसैनी। तो सिंधी भाषा का संबंध था ब्राचड़ से, और पैसाची का संबंध किससे है? लहंदा पंजाबी से। मगही का, सॉरी ये मगही नहीं है, मगधी है, मागधी बोला जाए, मगही। तो मगही का संबंध किससे था? मागधी अपभ्रंश से था। और पूर्वी हिंदी का संबंध किससे था? सौरसैनी का पश्चिमी अपभ्रंश से। सौरसैनी अपभ्रंश से कौन कौन सी बोलियां निकली हैं? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। और मागधी अपभ्रंश से कौन सी? बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। अर्धमागधी से निकला है पूर्वी हिंदी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सिंधी भाषा का संबंध था हमारा ब्राचड़ से, सेकंड ऑप्शन ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, हिंदी किस परिवार की भाषा है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है सामी हामी, सेकंड ऑप्शन है भारोपीय, थर्ड ऑप्शन है काकेसी, फोर्थ ऑप्शन है पापुई। तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83, कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पश्चिमी हिंदी, सेकंड ऑप्शन है राजस्थानी, थर्ड ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, फोर्थ ऑप्शन है बिहारी। तो कौरवी भाषा का उदय हुआ था पश्चिमी हिंदी से। कौरवी को एक और नाम है, वो क्या है? खड़ी बोली। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है जूता, सेकंड ऑप्शन है कीमत, थर्ड ऑप्शन है हैजा, फोर्थ ऑप्शन है देहात। तो देशज मतलब जो देसी भाषा से निकला है, तो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है, जूता। कीमत, हैजा और ये तीनों किस में आते हैं? विदेशी भाषा के शब्द हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रूढ़, सेकंड ऑप्शन है योग रूढ़, थर्ड ऑप्शन है यौगिक और फोर्थ ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो दशानन आता है योग रूढ़ के अंतर्गत, सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। योग रूढ़ क्या होता है? जिसमें कोई और ही अलग अन्य पद प्रदान होता है, अन्य अर्थ निकल कर आता है। तो दशानन का मतलब क्या है? रावण। 10 है आनंद जिसके, वो कौन था? रावण। तो इसलिए यहाँ पर योग रूढ़ शब्द है। यौगिक होता है जैसे पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय, दो शब्दों से मिलकर बनता है। जो रूढ़ होता है जिसका कोई सार्थक अर्थ ना निकले, जैसे पानी, वारी, इस तरीके से जल। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा टा, ठा, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है ड और फोर्थ ऑप्शन है ड़। तो इसका हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, ये। तो ये क्या था हमारा? ये है अयोगवा, या फिर इसको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। अयोगवा क्या होता है? जो योग न होने पर भी साथ में रहे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा क, ख, थर्ड ऑप्शन है घ और फोर्थ ऑप्शन है ध। तो अल्प प्राण के बारे में बताना है हमें। अल्प प्राण होता है, तो इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क। ये कल भी 2010 में भी अल्प प्राण से संबंधित, अघोष अल्प प्राण से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। तो अल्प प्राण की यही ट्रिक है, अपने हाथ को अपने सामने रखो
फर्स्ट जो छोटी वाली उंगली है वो है अल्प प्राण, फिर महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। तो इसी तरह से जैसे क वर्ग है, क अल्प प्राण, ख महाप्राण, ग अल्प प्राण, घ महाप्राण और अण अल्प प्राण। इस तरीके से आप इसको याद रखना। इस तरीके से याद रखोगे तो कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 88, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा खरोष्ठी, सेकंड ऑप्शन है ब्राह्मी, थर्ड ऑप्शन है हमारा कीलाक्षर, फोर्थ ऑप्शन है हमारा हेरीग्लिफिक। तो देवनागरी लिपि का विकास हुआ था ब्राह्मी लिपि से। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89 है हमारा, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 11, सेकंड ऑप्शन है 12, थर्ड ऑप्शन है 13, फोर्थ ऑप्शन है 14। तो स्वरों की संख्या पूछी गई है। तो 89 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 11। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है वर्णात्मक, सेकंड ऑप्शन है अक्षरात्मक, थर्ड ऑप्शन है चित्रात्मक, फोर्थ ऑप्शन है प्रतीकात्मक। तो देवनागरी लिपि क्या है? अक्षरात्मक है। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91, देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, सेकंड ऑप्शन है इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, थर्ड ऑप्शन है यह वर्णात्मक लिपि है, फोर्थ ऑप्शन है इसमें शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। तो अभी अभी हमने पढ़ा इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि देवनागरी लिपि कैसी है? अक्षरात्मक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या दे रखा है? वर्णात्मक। तो ये सत्य नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 92, तोता डाली पर बैठा है उस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा करण, सेकंड ऑप्शन है संबंध, थर्ड ऑप्शन है अधिकरण और फोर्थ ऑप्शन है हमारा अपादान। तो तोता डाली पर, इसमें क्या है? पर आया है। तो यहाँ पर अधिकरण कारक है। थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। करण कारक होता है जहाँ साधन का प्रयोग किया जाता है, कोई काम है वो साधन के द्वारा किया जाता है। ठीक है। संबंध, जैसे राम लक्ष्मण का भाई है। अपादान, अलग होना, पेड़ से पत्ता गिरा, या राम राजू घर से विद्यालय गया या राजू घर से बाजार गया, तो वो घर से अलग हो गया। तो जहां पर अलगाव की भावना होती है वहां पर अपादान कारक होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 हमारा, साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एक वचन, सेकंड ऑप्शन है बहुवचन, थर्ड ऑप्शन है द्विवचन, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो साधु आ रहे हैं, ये है एक वचन। आ रहे हैं क्यों बोले? जैसे पिताजी आ रहे हैं, तो जो बड़े लोग होते हैं उनको आदर देने के लिए इस तरीके से बोला जाता है। ऐसे तो नहीं बोलेंगे पिताजी आ रहा है, कितना ऑड लगेगा। तो इस तरीके, इसलिए साधु आ रहे हैं, इसमें क्या है? एक वचन है ये। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा चना, सेकंड ऑप्शन है अरहर, थर्ड ऑप्शन है बाजरा, फोर्थ ऑप्शन है उड़द। अब इसमें हमें स्त्रीलिंग देखना है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, अरहर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95, विद्या अभ्यास का संधि विच्छेद हो क्या होगा? ऑप्शन देखिए, विधा प्लस अभ्यास, विधा प्लस अभ्यास, विद्या प्लस अभ्यास, फोर्थ ऑप्शन है विद्या प्लस अभ्यास। तो 95 का हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, विद्या प्लस अभ्यास। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 96 है, नील गाय में कौन सा समास है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा तत्पुरुष, सेकंड ऑप्शन है अव्ययीभाव, थर्ड ऑप्शन है कर्मधारय, फोर्थ ऑप्शन है हमारा द्वंद्व समास। तो नील गाय में कौन सा समास होगा? इसका होगा हमारा कर्मधारय समास। नीली है जो गाय, ठीक है, इस तरीके से इसका विग्रह किया जाएगा, तो कर्मधारय समास है इसमें। थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन हमारा षष्ठी तत्पुरुष, सेकंड ऑप्शन है द्विगु समास, थर्ड ऑप्शन है द्वंद्व समास, फोर्थ ऑप्शन है हमारा कर्मधारय समास। तो त्रिभुज में कौन सा है? द्विगु समास। द्विगु समास में तीन भुजाएं हैं जिसकी, मतलब तीन भुजाओं वाला त्रिभुज, एक, दो, तीन, तीन भुजाओं वाला त्रिभुज। तो जहाँ पर पहला जो शब्द है वो क्या है? संख्यावाची हो वहां पर, या पहला पद संख्यावाची हो वहां पर द्विगु समास होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98, अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अपना काम स्वयं करो, सेकंड ऑप्शन है अपने से अपना काम करो, थर्ड ऑप्शन है स्वयं से काम करो, फोर्थ ऑप्शन है हाथ से अपना काम करो। तो इसमें हमें क्या बताना है कि वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो अपने हाथ से स्वयं काम करो, इसका शुद्ध रूप होगा अपना काम स्वयं करो। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, रामेन शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रथमा, सेकंड ऑप्शन है द्वितीया, थर्ड ऑप्शन है तृतीया, फोर्थ ऑप्शन है हमारा पंचमी। तो रामेन में है तृतीया विभक्ति, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, संस्कृत से आया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अभ्र, सेकंड ऑप्शन है जीभूत, थर्ड ऑप्शन है वारिद, फोर्थ ऑप्शन है मरकट। भरकट नहीं है, मरकट है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, मरकट। मरकट किसका पर्यायवाची होता है? बंदर का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नवीन, सेकंड ऑप्शन है हमारा प्राचीन, थर्ड ऑप्शन है हमारा आदिकालीन, फोर्थ ऑप्शन है पाषाणकालीन। तो अर्वाचीन का विलोम है प्राचीन। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीटेड है, बार बार आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं, तो इनको आप अच्छे से देख लेना, इनमें आगे कभी कोई गलती मत करना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, आकृति शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बनावट, सेकंड ऑप्शन है वस्त्र, थर्ड ऑप्शन है चित्र, फोर्थ ऑप्शन है समरूप। तो आकृति शब्द का पूछा है इसमें, तो इसका समानार्थी शब्द होगा बनावट। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। 103 है हमारा, छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है उरंग, सेकंड ऑप्शन है भुजंग, थर्ड ऑप्शन है कुरंग, फोर्थ ऑप्शन है तुरंग। तो छाती के बल चलने वाला, इसके लिए सही शब्द है उरंग। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अत्यधिक क्रोधित होना, सेकंड ऑप्शन है वर्षा का होना, थर्ड ऑप्शन है प्रेम करना, फोर्थ ऑप्शन है सम्मान देना। बरस पड़ना, जैसे किसी का गुस्सा किसी और पर उतारना, कहते हैं ना कि वह तो बिना बात के मेरे ऊपर बरस पड़ा, तो वो होता है अत्यधिक क्रोधित होना। जब किसी व्यक्ति को क्रोध आता है तो वो किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर, जिसकी कोई गलती भी नहीं होती, उसके ऊपर अपना गुस्सा उतार देता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, एक मिनट,
क्वेश्चन नंबर 105 है हमारा, छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बुरा हाल होना, सेकंड ऑप्शन है पराजित होना, थर्ड ऑप्शन है बचपन की याद करना, फोर्थ ऑप्शन है भूख लगना। तो इसका है हमारा बुरा हाल होना। जब भी हम किसी ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं कि हमारा हाल बेहाल हो जाता है, तब कहते हैं कि मुझे तो छठी का दूध याद आ गया। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 106, मालविका अग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कालिदास, सेकंड ऑप्शन है भवभूति, थर्ड ऑप्शन है भास, फोर्थ ऑप्शन है भारवी। तो मालविका अग्निमित्रम नाटक लिखा था कालिदास जी ने। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 107, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है अभिज्ञान शाकुंतलम, सेकंड ऑप्शन है मालविका अग्निमित्रम, थर्ड ऑप्शन है विक्रमोर्वशीय, फोर्थ ऑप्शन है प्रतिमा नाटकम। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी रचना कालिदास जी की नहीं है। तो 107 का हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, प्रतिमा नाटकम। तो प्रतिमा नाटकम किसकी रचना है फिर, तो यह है भास कवि की। ठीक है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। मालती माधव रचना के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है भवभूति, सेकंड ऑप्शन है कालिदास, थर्ड ऑप्शन है भास, फोर्थ ऑप्शन है श्रीहर्ष। तो 108 का हमारा मालती माधव किसकी रचना थी, किसी की रचना है भवभूति की। और भवभूति का नाम क्या था, वास्तविक मूल नाम क्या है, श्रीकंठ। ये भी हमने 2009 के पेपर में देखा था, तो इनका मूल नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 109, इनमें से कौन सी रचना भारवी की है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है अभिज्ञान शाकुंतलम, सेकंड ऑप्शन है रघुवंश महाकाव्यम, थर्ड ऑप्शन है 10 कुमार चरितम, फोर्थ ऑप्शन है क्राता अर्जुनियम। तो भारवी की रचना है क्राता अर्जुनियम। फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंश महाकाव्यम ये किसकी है, कालिदास जी की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और 10 कुमार चरितम है, ये है भास। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 10 कुमार चरितम तो भास की है और 10 कुमार चरित ये है दंडी की। तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसको आप याद रखना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 110। क्वेश्चन नंबर 110, शिशुपाल वध के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा माघ, सेकंड ऑप्शन है कालिदास, थर्ड ऑप्शन है हर्ष, फोर्थ ऑप्शन है हमारा दास। तो शिशुपाल वध के लेखक थे माघ। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 111, इनमें से कौन सी रचना दंडी की है। देखिए आ गया वही क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 10 कुमार चरित, सेकंड ऑप्शन है शिवराज विजयम, थर्ड ऑप्शन है मेघदूत, फोर्थ ऑप्शन है हर्षचरित। तो दंडी की रचना पूछी गई है, तो दंडी की रचना है 10 कुमार चरित, और 10 कुमार चरितम किसकी थी, भास की। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। और शिवराज विजयम ये किसकी है, अंबिका दत्त व्यास की। मेघदूत किसकी है, कालिदास की। हर्षचरित है बाणभट्ट की। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112 है, न्यासदीय चरित्र रचना के लेखक का नाम है। संस्कृत साहित्य से भी 7 से 8 क्वेश्चन या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं किसी पेपर में, तो इतने क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। न्यासदीय चरित्र रचना के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा श्रीहर्ष, सेकंड ऑप्शन है दंडी, थर्ड ऑप्शन है भास, फोर्थ ऑप्शन है भवभूति। तो न्यासदीय चरित्र भी पहले आ चुका है, तो इसकी रचना की थी श्रीहर्ष जी ने। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन हमारा विद्या प्लस आलय, सेकंड ऑप्शन है विद्या प्लस आलय, थर्ड ऑप्शन है विद्या प्लस औल्य, फोर्थ ऑप्शन है विद्या प्लस आलय।
तो 113 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, विद्या प्लस आल्य विद्यालय। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा दीर्घ, सेकंड ऑप्शन है हमारा गुण, थर्ड ऑप्शन है यन और फोर्थ ऑप्शन है हमारा वृद्धि। तो महोत्सव, तो इसमें गुण संधि है ए ओ और अर। तो इसमें क्या आ रहा है? महोत्सव, महा मतलब महा प्लस उत्सव, महोत्सव। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 है हमारा, सचित शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वृद्धि, सेकंड ऑप्शन है गुण, थर्ड ऑप्शन है यन और फोर्थ ऑप्शन है हमारा सचुत्व संधि। तो सचित शब्द में वैसे तो व्यंजन संधि है, इसका विग्रह कैसे होगा? इस प्रकार, सत्य प्लस चित, तो ये हो जाएगा सचित। लेकिन अब व्यंजन संधि इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी एक तरीके से रॉन्ग है। तो हर रॉन्ग क्वेश्चन का बेनिफिट विद्यार्थियों को मिलता ही है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ग्रह प्लस ग्रह गच्छति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ग्रहम प्लस गच्छति, सेकंड ऑप्शन है ग्रह प्लस गच्छति, थर्ड ऑप्शन है ग्रह प्लस गच्छति, फोर्थ ऑप्शन है ग्रह आगच्छति। तो देखिए 116 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, ग्रहम प्लस गच्छति, तो क्या हो जाएगा? ग्रह गच्छति। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा तत्पुरुष, सेकंड ऑप्शन है अव्ययीभाव, थर्ड ऑप्शन है कर्मधारय, फोर्थ ऑप्शन है बहुव्रीहि। तो 117 का हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, अव्ययीभाव समास, महान आत्मा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा दिनम दिनम च, सेकंड ऑप्शन है दिनम दिनम प्रति, थर्ड ऑप्शन है दिनम दिनम, फोर्थ ऑप्शन है दिनम च दिनम। तो इसका है हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, दिनम दिनम प्रति। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, 119, क्वेश्चन नंबर 119 है हमारा, सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है प्रथमा, सेकंड ऑप्शन है द्वितीया, थर्ड ऑप्शन है तृतीया और फोर्थ ऑप्शन है चतुर्थी। तो इसमें है सरिते शब्द में चतुर्थी विभक्ति है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ ऑप्शन सही है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 120, जगत जगत है शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एक वचन, सेकंड ऑप्शन है द्विवचन, थर्ड ऑप्शन है बहुवचन, फोर्थ ऑप्शन है सभी सही है। तो 120 का हमारा इसमें बताना है शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, एक वचन, जगत है जगती जगंती, इस तरीके से होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है लट लकार, सेकंड ऑप्शन है लोट लकार, थर्ड ऑप्शन है लंग लकार, फोर्थ ऑप्शन है विधिलिंग लकार। तो इसमें है लट लकार, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 122, अपिबत धातु रूप में कौन सा लकार है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है लंग लकार, सेकंड ऑप्शन है लट लकार, थर्ड ऑप्शन है लोट लकार और फोर्थ ऑप्शन है लिरट लकार। तो अपिबत, तो 122 में हमारा लंग लकार है। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं लंग लकार को? इसमें आ जुड़ता है, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं अलंग।
ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 123, प्रजा भय स्वस्ति शब्द में कौन सा कारक है? ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा करण, सेकंड ऑप्शन है संप्रदान, थर्ड ऑप्शन है अपादान, फोर्थ ऑप्शन है कर्ता। तो 123 में हमारा एक सेकंड। तो प्रजा में स्वस्ति का मतलब क्या होता है? प्रजा के कल्याण के लिए या प्रजा के हित के लिए। तो के लिए शब्द आ गया, तो किसकी विभक्ति है के लिए? संप्रदान कारक की। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, संप्रदान कारक। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 124, सहयुक्त प्रधाने में कौन सा कारक है? ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कर्ता, सेकंड ऑप्शन है कर्म, थर्ड ऑप्शन है करण, फोर्थ ऑप्शन है अपादान। तो 124 में थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक है, करण कारक। तो वह साधन जिसे क्रिया होती है वह क्या होता है? करण कारक होता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 125, लास्ट क्वेश्चन। रामे ग्रम गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद कीजिए। ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है राम घर जाता है, सेकंड ऑप्शन है राम घर से आता है, थर्ड ऑप्शन है राम घर पर आता है, फोर्थ ऑप्शन है राम घर को जाता है। तो रामे गृहम गच्छति, राम घर जाता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो आज की क्लास में हमने यूपी टीजीटी हिंदी 2011 का सेकंड पार्ट कंप्लीट किया है। तो आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए, और अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन होता है तो वो कमेंट करके पूछ सकते हो। हाँ, क्लास लंबी हो सकती है, ठीक है, टाइम पीरियड ज़्यादा है, मैं मानती हूँ, लेकिन जिसको तैयारी करनी है तो वो वीडियो को पूरा देखेगा। और जब हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उससे जो पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं तो उनको देखना बहुत ज़रूरी होता है, कि क्यों बहुत से क्वेश्चन होते हैं कि उनमें से क्वेश्चन आते हैं 10-12 क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा का पेपर ही पूरा पेपर ही ऐसे कि ऐसे आ जाता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर के पेपर देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं भी आपको यही सलाह दूंगी कि आप लोग भी प्रीवियस ईयर के पेपर एग्ज़ाम देने से पहले और इनको एक बार करते रहिए, रिपीट करते रहिए। अपना सिलेबस है जो उसे भी कंटिन्यू करते रहिए, और प्रीवियस ईयर के पेपर के लिए भी टाइम निकालते रहिए। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।